हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए एनसीईआरटी पर यह आधारित है। आपका सामान्य ज्ञान का सार संग्रह, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के आपके 50,000 से प्लस आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसी सीरीज़ में जो हमारा प्राचीन काल था, यानी कि हमारा भारत का इतिहास हमने स्टार्ट किया था। भारत के इतिहास में भी आपका जो प्राचीन काल था वो समाप्त हो चुका है। प्राचीन काल के बाद अब हमारा क्या आएगा, मध्यकाल आएगा। मध्यकाल में भी हमने आपका पूर्व मध्यकाल आपका हो गया है, जिसमें उत्तर भारत से संबंधित क्वेश्चन हुए थे। पूर्व मध्यकाल में आपका सेकंड था दक्षिण भारत, वो भी कंप्लीट करा लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका कि सल्तनत काल। तो सल्तनत काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम सारी कंप्लीट कराएंगे। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपका मुगल काल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मराठा राज्य रहेगा। मराठा राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आज तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला रहेगा कि जो गौरेला युद्ध का प्रदर्शक कौन थे। तो गौरेला युद्ध के जो पथ प्रदर्शक थे वो आपके शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहते थे, तो पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौथ क्या है। तो चौथ एक तरीके से पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होता था। ठीक है, जो पड़ोसी राज्य होते थे उन पर शिवाजी के द्वारा भूमि कर लगाया जाता था, उसे चौथ कहते थे। ठीक है, आगे है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य के जो दूसरे संस्थापक हैं वो आपके बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। किसको कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, आगे है कि यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो यूरोपीय शक्तियों में शिवाजी को तोपें प्रदान आपके अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो मुगलों को किस संधि, तो पुरंदर की संधि के दौरान किलों को हस्तांतरित किया था। ठीक है, आगे है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी जी का जो राज्याभिषेक था वो आपका रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो जो प्रमुख संभाजी की जो हत्या थी वो आपके औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। आगे है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के जो साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रायगढ़ को बनाई गई थी। इसके बाद है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरी लड़ाई हो गई, तीसरी लड़ाई अकबर के समय में हो गई। अब जो तीसरी लड़ाई है वो आप दूसरी लड़ाई अकबर के समय पे है और तीसरी लड़ाई 1961, ये आपकी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी। किस किसके, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद अब्दाली के मध्य आपकी 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी जो थे वो सबसे ज़्यादा जीजाबाई से प्रभावित थे। फिर है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो आपकी शिवाजी के शासनकाल में थी। इसके बाद है कि दासबोध के रचनाकार कौन है। तो दासबोध के जो रचनाकार हैं वो आपके समर्थ रामदास हैं। कौन है, समर्थ रामदास। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार करने वाले मराठा सरदार आपके पहले पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, फिर है कि सरंजामी जो प्रथा थी वो किससे संबंधित थी। तो ये आपकी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, इसके बाद है कि वह सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाए जाने के लिए भेजा था। तो वह कौन से सेना नायक थे। तो वो आपके अफजल खां थे, जिन्होंने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था अफजल खां को। ठीक है, कहाँ के ये थे, तो ये बीजापुर के सुल्तान थे। और कब, तो 1659 में। ठीक, आगे है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो जब मुगलों की कैद कहाँ पर थे, तो आगरा के जेल में वो बंद थे और वहीं से वो उनकी कैद से भाग गए थे। ठीक है, आगे है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना थी वो आपकी जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। किसने, जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ठीक है,
आगे है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है। तो जो आपके काशीराज पंडित थे उन्होंने ये पानीपत की तीसरी लड़ाई को खुद देखा था और उन्होंने उसके बारे में वर्णन भी किया है। फिर आया है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म आपके सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है। आगे है कि शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कहाँ उपस्थित थे। तो शिवाजी जो औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 में उपस्थित हुए थे। कब? 1666 में। ठीक है। फिर है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था। तो संभाजी के बाद जो मराठा शासन था उसे बालाजी विश्वनाथ ने सफल और कारगर बनाया था। ठीक है। आगे रहेगा इसी में कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखते थे उन्हें क्या कहते थे। तो जो विदेशी मामलों को देखते थे उन्हें सुमंत कहा जाता था। और अष्टप्रधान तो 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे हम अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है। आगे है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया था। तो जून 1674 यानी कि 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है। आगे है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो आपका कर्नाटक अभियान था। ठीक। आगे है कि शिवाजी को पहाड़ी चूड़ा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। तो पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की जो संज्ञा थी वो आपके औरंगजेब ने दी थी। फिर है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय मराठा का जो नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथों में था। ठीक है। फिर है कि 1775 और 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था इसका परिणाम था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। परिणाम क्या हुआ था कि किसी की भी जीत नहीं हुई थी। फिर उसकी संधि करनी पड़ी थी। ठीक है। फिर है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 और 18 के दौरान हुआ था उसमें सबसे अंतिम संधि थी। तो सबसे अंतिम संधि कौन सी थी। तो कानपुर की संधि थी। ठीक है। आगे है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 और 82 हुआ था। तो वो आपके माधवराव नारायण के मध्य आपका जो आंग्ल मराठा युद्ध था पहला 1775 और 82 हुआ था। ठीक है। फिर है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 18 के समय मराठी पेशवा कौन थे। तो उस समय जो मराठी पेशवा थे वो आपके बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है। और फिर है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे। तो अंतिम पेशवा थे वो भी आपके बाजीराव द्वितीय ही थे। फिर आता है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो जो माधव राव थे तो माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। तो जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। ठीक है। इसके बाद आता है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है। तो जो आपके नाना फडणवीस थे उनको मैकियावेली कहा जाता है। आप आई होप आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा। इसके बाद आता है कि किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो संगठित मराठा सेना का जो नेतृत्व था वो आपके सदाशिवराव सिंधिया ने किया था। किसने किया था। सदाशिवराव सिंधिया। ठीक है। इसके बाद है कि किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था। तो सालसेट एवं बेसिन के जो द्वीप थे उनको बाजीराव प्रथम ने छीना था। ठीक है। इसके बाद है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो आपकी ताराबाई थी। इसके बाद है कि शिवाजी ने मजबूत सेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था। तो शिवाजी का जो सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा था वो आपका कोलाबा में स्थापित हुआ था। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि मराठा राज्य का संस्थापक। तो मराठा राज्य के जो संस्थापक थे वो आपके शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले थे। फिर है कि शिवाजी की माता का नाम तो जीजाबाई था। ठीक है। फिर है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु समर्थ रामदास जी थे। ठीक है। फिर आता है कि भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है। तो नुस्खा ए दिलकुशा जो कि भीमसेन की पुस्तक है उससे मुगल मराठा संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं कि अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार किया था। तो पनहाला। कौन सा। पनहाला दक्षिण राज्य पर अधिकार किया था। और किसको हराकर। तो अफजल खां को। फिर है कि शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया था। तो जो आपके अन्नाजी दत्तो थे अन्नाजी दत्तो ने आपका शिवाजी के निर्देश पर विस्तृत भू सर्वेक्षण किया था। ठीक है। इसके बाद आता है कि चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। तो जो चौथ वसूल करते थे उन्हें काम विस्तार कहा जाता था। क्या कहते थे। काम विस्तार।
ठीक है। फिर है कि विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था, तो विधवा जो पुनर्विवाह होता था उस पर पतदाम कर लगाया जाता था, ठीक है। फिर है कि घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था, तो घुड़सवार सेना का जो नियमित संगठन था वो आपका पागा था। मालवी कौन होते थे, तो मालवी आपके पहाड़ी लड़ाकू जाति थी एक तरीके की, ठीक है। इसके बाद आता है कि घुड़सवार सेना का प्रधान कौन था होता था, तो घुड़सेना सवार का जो प्रधान थे वो आपके सरे नौबात थे, ठीक। फिर है कि मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था, तो मराठा काल में जो भूमि का लेखा जोखा था वो कुलकर्णी यानी कि लेखपाल रखते थे, जिन्हें हम उस टाइम पर कुलकर्णी कहा जाता था। इसके बाद है कि मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंधन और अनुशासन कौन बनाए रखता था, तो जो आपके सरे नौबत होते थे, सरे नौबत, वो मराठा सैनिकों की भर्ती करना, सेना का प्रबंध करना और अनुशासन बनाए रखता था, ठीक है। फिर है कि फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय लिया जाता था, तो मनुस्मृति के द्वारा उन पर न्याय लिए जाते थे, ठीक है। अब ये हमारे जो मुगल कालीन से संबंधित जो हमारा विविध है, जो कि पूरा ही टॉपिक इसमें दिया गया होगा जो मध्यकालीन भारत है उसका, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।